थे और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत एक बार फिर से सेशन की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शीनम और मेनका, बहुत स्वागत है हरदा आपका न्यूज 18 के इस मंच पर। बहुत धन्यवाद आपको, आपके इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो हमने पीछे लिखा है, दिल है कि मानता नहीं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हाँ, बस जरा सा इसको और सुधार देते हाँ। कि ये दिल मांगे मोर। चलिए, तो मेरे पहले सवाल का रुझान आपने दे दिया, जो ये था कि 2024 के लिए हरदा अपने आप को किस रोल में देख रहे हैं? 2024 में मैं तो अपना रोल अब एक स्टिमुलेटर का मानता हूँ, उत्प्रेरक का, हिंदी में। थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए। इस समय परिवर्तन का माहौल बनना है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने पूरा पॉलिटिकल परसेप्शन बदल दिया। कल तक जो लोग राहुल जी के विषय में नहीं जानते थे, जैसा परोसा जाता था, जैसा सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए उनकी इमेज को टार्निश किया जाता था, धूमिल किया जाता था, लेकिन अब वो स्थिति पूरी तरीके से भारत जोड़ो के जहां तक इफेक्ट चला है उससे पूरी तरीके से बदल गई है। लोगों में एक जबरदस्त उत्सुकता पैदा हुई है राहुल जी के लिए। और पॉलिटिक्स के अंदर जब जनता में आपके लिए उत्सुकता पैदा होती है तो स्थिति अपने आप आपके अनुकूल हो जाती है। और मैं समझता हूं कि इस समय जो हालात दिखाई दिए हैं, मैं 5-6 जगह यात्रा में सम्मिलित रहा हूं जी, तो जो दो भारत, जो वो सब तो ठीक है, एक जिसको, लेकिन आपने जो कहा था ना, दिल मांगे मोर, मैं वही उसके बारे में नहीं बताया। उसी में कह रहा हूं। जो दो भारत कहते हैं कभी कभी, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया तो सरकार के तामझाम के साथ है पूरा, और जो भारत है वो राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जो गरीब भारत है, आकांक्षी भारत है, जरूरतमंदों का भारत है, पिछड़ों का, कमजोरों का भारत है, वो राहुल जी के साथ है। तो ऐसे समय में आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल है कि मानता नहीं। तो हम 2024 में उस परिवर्तन की आशा को देखने के लिए जो है जवान रहना चाहते हैं। और इसके लिए पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो 18 घंटा काम करता था, क्योंकि उस समय कर्तव्य की बाध्यता थी। लेकिन अब कोई कर्तव्य की बाध्यता नहीं है, लेकिन अब भी मैं 13-14 घंटे काम करता हूं, क्योंकि 2024 में जो परिवर्तन देश की राजनीतिक लैंडस्केप में आने जा रहा है, राजनीति में आने जा रहा है, तो मैं उसका वेलकम करना चाहता हूं। उस सुबह का 2024 की उसका स्वागत। शुभकामनाएं आपको। लेकिन उसके साथ साथ हरदा, आपको यह भी बताना होगा कि आप कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाते, पार्टी के जो बाकी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप हिस्सा नहीं लेते। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? मैं तो हर जगह जाता हूं, हर इसमें जाता हूं। ये परसेप्शन किसने बना दिया? अब एक आध जगह मान लिया कहीं नहीं जा पाया तो मैं मीडिया के दोस्तों का बड़ा आभारी हूं कि वो मेरी प्रेजेंस कहां नहीं है उसको नोट करते हैं, मगर जहां है उसको भी कभी कभी नोट कर ले। और मैं समझता हूं जहां मैं हूं वो पलड़ा भारी रहेगा। अभी देखो तो अब ये हाथ से हाथ जोड़ो वाले में, अभी तो भारत जोड़ो वाला है, अब जो हाथ से हाथ जोड़ो वाला है उसमें मैंने एक लंबा सा कार्यक्रम दे दिया। मैंने कहा भाई यहाँ 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 मैं उपस्थित रहूंगा, आप एडजस्ट करिए। हरिद्वार में आपने कहा था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और वहीं की पॉलिटिक्स करूंगा, लेकिन आप 2 दिन भी अपने बयान पर कायम नहीं रह पाए। तो उत्तराखंड से इतना लगाव है आपको? यहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ मैं, जिस धरती ने मुझको इस काबिल बनाया कि जहां जितनी मेरी योग्यता थी, इस धरती का पानी पी के मिट्टी का स्वाद, माँ का दूध, ये सब का असर था कि मेरी योग्यता के लायक सारे पद मुझको मिल गए। इससे ज्यादा का न मुझ में काबिलियत थी न मेरी आकांक्षा। लेकिन क्या है, परिस्थितियां राजनीतिक चुनौतियों से बनती है। मैं चुनौतियों से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आज चुनौती है कि हर व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी भी क्षमता है वो अपने आप को ऑफर करे, अपने आप को खड़ा करे, और विशेष तौर पर कांग्रेस के
लोगों में जो है। तो मैं इसलिए मुझे लगा कहीं ऐसा न हो कि मीडिया मेरे दिल्ली जाने को भी ये कह दे कि हरीश रावत भी मैदान से भागे। तो मैं नहीं चाहता था। चार दशक से राजनीति में डटे हुए हैं जी, और अब जी, भी कह रहे हैं जी, दिल मांगे मोर। हाँ, मैंने इसीलिए कहा दिल मांगे मोर। और फिर आप जैसे मित्रों का, न्यूज़ 18 जैसे मित्रों का सहारा चाहिए और दिल जो मांगेगा वो पूरा भी हो जाएगा। एक तरफ आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनता राज्य सरकार के कामों से खुश नहीं है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, कुछ गुण हैं जो व्यक्ति में होते हैं, तो कभी कभी आपको हमेशा आलोचक बन करके आंख बंद करके आलोचना नहीं कर सकते। आपको व्यक्ति के गुणों को भी देखना पड़ता है। वो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सीखने की कोशिश कर रहा है तो उनको शुभकामना देनी चाहिए। फिर हैं तो हमारे राज्य के भी मुख्यमंत्री। अब पिछली बार 3 मुख्यमंत्री आ गए और मगर राज्य की दशा खराब करके चले गए। तो अब भी 5 साल राज्य की दशा खराब हो, उसके बजाय जो है मैं उनको, उस नौजवान को कहता हूं बकअप खड़े रहो जहां अच्छा है, लेकिन हो अच्छा नहीं रहा है। आपने कहा कुछ गुणों की तारीफ करना चाहिए। यूसीसी को लेकर कमेटी बनी है उत्तराखंड जैसे राज्य में, क्या ये गुण है कि अवगुण है? क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड में, ये गुण है कि अवगुण है? आपने कहा गुणों की तारीफ करना चाहिए। देखिए, धामी जी को अप्रिशिएट करते हैं आप। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए नहीं है कि कॉमन सिविल कोड दिल्ली वालों को लाना चाहिए, वो लाएं, साहस कह रहे हैं कि यहाँ पर भी साहस जुटाएं। जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं। आप ये तांत्रिकों की तरीके से टुकड़े टुकड़ों में कभी सिविल कोड, कभी जो है क्या कहते हैं वो धर्मांतरण, जहां धर्मांतरण हुआ ही नहीं जिस राज्य के अंदर, वहां आप उसका कानून लेकर के आ रहे हैं। बजाय इसके जो जनता के सवाल है, सवाल है बेरोजगारी का। आज देश में यदि सर्वाधिक दुनिया की बेरोजगारी है तो उत्तराखंड में देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगार हैं। आप पिछले 6 साल से उनको टहला रहे हैं और इम्तिहान करते हैं तो बाद में पता चलता है लीक ही हो रहा है। मतलब भाजपा के घर में लेकिन बहुत सख्त सजा का प्रावधान करने का दावा कर रही है सरकार की, जो पेपर लीक करेगा उसको उम्र कैद की सजा। इसे आप कैसे देखते हैं? अब आप यदि किसी चीज को कानून के अनुरूप करेंगे तो स्टैंड करेगा, नहीं करेंगे केवल आप गैलरी के लिए कर रहे हैं, लोगों के अंदर ये धारणा देने के लिए नहीं नहीं हम तो भाग रहे हैं नकलचियों के पीछे। जबकि आपके समय में जहां एक बार सवाल उठा था, हाकम सिंह तक पहुंचे थे, तो आपने स्थितियों को ट्विस्ट कर दिया, ध्यान हटा दिया। नहीं तो उस समय यदि हाकम सिंह का हाकम कौन, उसको चेज करते, आप दोषी को पकड़ते और दोषियों तक पहुंचते, जो सफेद पोश दोषी थे उन तक पहुंचते, तो आज जो शर्मिंदगी राज्य को उठानी पड़ी पब्लिक सर्विस कमीशन के लीकेज के साथ, वो शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो राज्य के सामने सवाल है बेरोजगारी का, राज्य के सामने सवाल है कुपोषण का, राज्य के सामने। लेकिन फिर तुष्टिकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? आप हल्द्वानी पर देखिए, आज हालत आप राज्य सरकार के लिए कुछ कह रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकारें आई और गई, सबकी सरकार रही, क्यों हुआ हल्द्वानी में? मगर ऐसी हालत नहीं थी कभी जो आज स्थिति है। बेरोजगारी की स्थिति तो ये थी कि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, उस समय हमारे राज्य के अंदर बेरोजगारी की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 1.5% थी, जो देश के अंदर सबसे कम थी। हम 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दे करके गए और 18,000 का अध्याचन करके गए। और ये उसके बाद अभी तक इनको 6 महीने हो गए हैं और इसमें ये 3200 लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ एक जैसे आगे बढ़ते दिखाई देते हैं तो एक लीक, दूसरी लीक, तीसरी लीक, ये लीकेज ही लीकेज है इस सरकार के अंदर जो है। लेकिन सख्ती कर रहे हैं वो लीकेज पर। हालत ये है, मैं इसको तो छोड़ दीजिए। आप एक चीज आपने देखा होगा, ऋषभ पंत, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हमने एक ऐसे बैटर को एक क्रूशियल समय में घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है क्वालिफाई करने की होड़ थी।
तो कितना बड़ा नुकसान हुआ केवल इसलिए कि एनएच में खड्डा था उत्तराखंड के जो है। और एनएच में ही खतरा नहीं है, खड्डा नहीं है, उत्तराखंड की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो खड्डा युक्त नहीं। लेकिन हरदा पहले लोग ये कहते समस्या तो दशकों से है, देहरादून में नहीं, बहुत कभी जाम नहीं रहता थी। है। मैं बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल टिप टॉप सड़कें इनको दे करके गया। बल्कि इनके मंत्री हैं बालियान, हमारे पड़ोस के थे, तो एक दिन कहीं मिल गए, बोले भाई साहब एक बात तो है, जब हम उत्तराखंड में जाते हैं तो नींद आ जाती है, और जब से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं नींद खुल जाती है, तो हमको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, सड़कों की इतनी खराब हालत है। तो हमने बहुत अच्छी सड़कें देख करके गए। आपने सड़कों को लेकर दावा किया, खराब है। क्योंकि अंतिम पड़ाव में हमारी चर्चा, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में आप उसका जवाब दें। जोशीमठ के जिस हिस्से में इस वक्त आपदा चल रही है, कहा जा रहा है कि ये कोई आजकल की समस्या नहीं है। जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट पूर्व में भी सरकारों को दी थी, क्या सियासत ने नजरअंदाज किया साइंस को? कभी नहीं। 2014 में जब मेरे सामने स्टडी आई थी मिश्रा कमेटी की, तो मैंने 4 स्टैंडिंग ऑर्डर दिए थे, जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही हैं, उसके दोनों तरफ मैंने फ्लड प्रोटेक्शन का वो किया था। सीवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम के लिए नमामि गंगे के अंदर प्रोजेक्ट बना करके हमने पैसा मांगा था, और जो नगर पालिका है उसके साथ एक एसओपी उसको सौंपी थी, जिसमें हमने कहा था वेस्ट मैनेजमेंट का काम आप देखेंगे, इसको आप संभालेंगे। और भारत सरकार से हमने ये कहा था कि हमको सब्सिडाइज रेट्स पर जो है आप ऐसा मटेरियल बिल्डिंग का दीजिए जो हीट रेसिस्टेंस हो, जो कोट रेसिस्टेंस हो। लेकिन उसके बाद किसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया, उनको फॉलो ही नहीं किया। इन्होंने हमको दिया 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, हमारे समय में डीपीआर बनी, स्वीकृत हुई, मिनिमम कटिंग मैक्सिमम, लेकिन ये सब जमीन पर नहीं उतरा हरीश रावत जी, ये सब कागजों पर रहा। नहीं, कभी जमीन नहीं पर नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आज भी वो चल रही है, प्रोजेक्ट काम चल रहा है, लेकिन आपने उसमें इतनी हाई वॉल्यूम ड्रिलिंग मशीनें दे दी।